थैंक्स। सच में महविश ने तो आज हद ही कर दी। आसिया आंटी उससे उम्र में कितनी बड़ी है, एटलीस्ट उनकी उम्र का तो लिहाज कर ली थी। मानू ने तो फिर भी बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं होती ना और मेरी अम्मी के साथ कोई ऐसा करता, मेरा तो कसम से हाथ उठ जाता, हाथ के हम उसका मुंह तोड़ देती। तुम क्यों चुप हो? मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। महविश ने जो कुछ किया है ना, उसे उसका जवाब देना होगा। I'll not let it go just like this. Excuse me, मानूर। जी। महानूर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर मैं वहां होता ना तो ये सब कुछ हरगिज ना होने देता। बस कर लिया आपने अपनी बात? जी। मुझे आपकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माफी मांगने से मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी जिल्लत के उस तमाचे की तकलीफ कम नहीं होगी। इसलिए माफी मांग के अपना और मेरा वक्त जाया ना करे। महविश कहाँ है? वो अपने कमरे में। ज़ैन, what a pleasant surprise. क्या हुआ ज़ैन? Is everything okay? ज़ैन, क्या हुआ? Is everything okay? बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। What happened? महविश, I really don't want to be rude with you. लेकिन तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूँ तुम पे गुस्सा करने के लिए। एक ही बार बता दो ना, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या हो गया है ज़ैन? तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या मतलब? मैं See, I knew it. यहाँ आने से पहले मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगी और तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो महविश, महानूर और आसिया आंटी से आज के बाद कोई बदतमीजी नहीं करना। अगर आज के बाद तुमने उनसे बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड आई रियली मीन इट। अच्छा, you really mean it? क्यों? तुम्हारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैंने महानूर की माँ की इंसल्ट की? तुम्हारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बताओ। और तुम ये जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? महानूर से मेरा जो भी रिश्ता है वो तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम सब ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हो। लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि महानूर हमारे घर में रहती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी इज्जत है। और मैं हरगिज पसंद नहीं करूंगा कि महानूर की कोई भी इंसल्ट करे, चाहे वो कोई भी हो। And I'm warning you one last time, महविश, महानूर से दूर रहो, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी।
दिलावर अंकल, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम अनूर बेटा। हाँ, कुछ काम था। तुम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? जी अंकल, मैं भी बस प्रिंसिपल के ऑफिस ही जा रही थी, उन्होंने किसी काम से बुलाया था। हाँ हाँ, तो जाओ। बेटर नॉट बी लेट। ओके। अच्छा बेटा, वो उस दिन मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा था ना कलाम पढ़ते हुए। जी अंकल। माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ती है। थैंक यू। वो कलाम ना मेरी अम्मा का फेवरेट है, so उन्होंने ही सिखाया है मुझे। अच्छा, अंकल, वो मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ प्लीज। आपसे मिलकर अच्छा लगा। लाफिज। हाफिज। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल साहिबा। दिलावर सर, आप आइए प्लीज। नहीं प्रिंसिपल साहिबा, कोई बात नहीं, आप बिजी हैं, मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज आप आइए। थैंक यू। शुक्रिया मेरा नहीं, तुम्हें मुनीजा साहिबा का करना चाहिए। उनके कहने पे ही तुम्हें तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस की गई है। नाउ आई होप दानिश के साथ तुम्हारा जो भी इशू है अब वो रिजॉल्व हो गया होगा। थैंक यू मैम। दिलावर सर आइए प्लीज, बैठिए। नहीं प्रिंसिपल साहिबा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, एक्सक्यूज। बेटा, मैं तो तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। वाकई वाकई बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब दानिश की वजह से तुमको ये सब कुछ फेस करना पड़ा। आई एम सॉरी बेटा। दानिश तो माफी मांग ही लेगा, लेकिन उसकी तरफ से प्लीज मेरी माफी भी कबूल कर लो। ये अंकल प्लीज़ देखें, ऐसी बातें ना करें, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, और वैसे भी आप तो हमेशा मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हैं। जो कुछ हो गया अंकल, मैं सब कुछ भुला चुकी। और वैसे भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप थी, वो तो मुझे वापस मिल गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा, बात स्कॉलरशिप की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो घिनौनी हरकत हुई है ना, ये नहीं होनी चाहिए था। ना सिर्फ तुम्हारे साथ, बल्कि किसी की भी बेटी के साथ। दरअसल गलती हम माँ बाप की ही है। हम ही बच्चों की तरबियत में फर्क करते हैं। जिस तरह बचपन से बेटियों को सबक पढ़ाते हैं ना कि घर की इज्जत उनके हाथों में है, उसी तरह बेटों को क्यों नहीं समझाते कि जिस तरह उन्हें अपने घर की औरतों की इज्जत प्यारी है, उसी तरह घर से निकलने वाली हर एक लड़की किसी न किसी के घर की इज्जत है, और वो भी उतनी ही मोतबर है जितना वो अपने घर की औरतों को समझते हैं। आपको पता है, अगर सारी दुनिया के माँ बाप आप जैसी सोच अपना लेना, तो दुनिया शायद थोड़ी सी जीने के काबिल हो जाए। बेटा, खुदा न खास्ता आइंदा अगर कोई भी मसला हो ना, तो बिना झिझक मुझे कॉल कर देना। ये मत समझना कि हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बात को अहमियत नहीं दूंगा। तो मेरी बेटी की तरह हो। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।
मुनीजा, मुनीजा, क्या हो गया है दिलावर? सब ठीक है? क्या तुम्हें पता था कि दानिश ने जिस लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में बदतमीजी की वो लड़की मानूर थी? हाँ, मेरे लिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। ये बात इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। हालांकि तुम जानती थी कि वो लड़की महविश के ससुराल में रहती है। मदीहा आपा के दोस्त के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उसके। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में जो खत्म हो गई है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सब कुछ मुझे पता चल गया है, इसलिए अपने बेटे की बदतमीजी पर पर्दा मत डालो। हाँ, बस हो गया ना जो होना था। और मुझे तो हैरत इस बात की है कि आप उस पराई लड़की के लिए अपने घर का माहौल खराब कर रहे हैं। पराई लड़की? मुनीजा, वो पराई लड़की भी किसी की बेटी ही है। हाँ, तो आपकी बेटी तो नहीं है ना? आप क्यों इतना तड़प रहे हैं उसके लिए? और आप जानते हैं कि उस लड़की ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए मुझे धमकी दी है। वो तो मैंने मौके पे पहुंचकर सारी बात संभाल ली और आपको परेशानी से बचा लिया। वाह जी वाह। और जाहिर सी बात है, तुमने पूछने की जहमत तो की नहीं होगी कि उसने उसके साथ बदतमीजी की ही क्यों, कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए मजबूर हो गई। हाँ, हो गई गलती। उस लड़की को उसकी औकात याद दिलाने की गलती। ना तुम्हें किसी का लिहाज है और ना ही शर्म। आपको है लिहाज? अपने बेटे की परवाह है? हमेशा दूसरों की तरफदारी करते रहते हैं आप। मेरे बारे में कब सोचेंगे? हैं? तुम्हारे बारे में सोचूं तो कैसे सोचूं? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा, महानूर के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूं। तो यहां पे महानूर की बात हो रही है। मां, मैंने आपसे कहा था उस थर्ड क्लास लड़की पे तरस ना खाए। दिखा दी उसने औकात। बदतमीज इंसान, अपनी बदतमीजी बंद कर और निकलो मेरी नजरों के सामने से। I said get out of here! दानिश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? उस लहजे में जिसके तुम हकदार हो। अगर तुम्हें मेरे बेटे को अपनी औलाद नहीं समझना है तो मुझे बता दो। मैं सारा बिजनेस उसके हवाले करके अपने बेटे को लेकर तुमसे अलग हो जाऊंगी। मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो, और ये क्यों भूल रही हो कि वो मेरा बेटा भी है, और अगर हम उसे तरबियत नहीं देंगे तो कौन देगा? नहीं, तुम्हारी औलाद सिर्फ महविश है और दानिश सिर्फ मेरा बेटा है, और इसका सबूत तुमने दे दिया आज। That's it.